बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया जानवी तमाम सारी अपडेट्स और हाइलाइट्स बताने के लिए। चलिए अब बात करते हैं इंसेक्टिसाइड के एमडी मिस्टर राजेश अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपके पेशेंस के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बड़ा रीजन आपके साथ बात करने का ये भी था क्योंकि अब जिस तरह से एग्रो केमिकल स्टॉक्स हैं उनके लिए मानसून एक बड़ा ट्रिगर रहता है और साथ ही आपके नंबर्स के बाद एक रिएक्शन कि आप किस तरह की गाइडेंस FY26 के लिए देख रहे हैं। तो ब्रॉडर पॉइंट्स रहेंगे। मैं एक एक से शुरुआत करती हूँ। पहला तो जो आपकी एक बहुत ही अच्छी बात दिख रही है कि कहीं ना कहीं कंपनी की स्ट्रैटेजी प्रीमियमाइजेशन की होती जा रही है जिससे कि ग्रोथ ड्राइव होगी, यानी आप हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा आप इलैबोरेट करेंगे हमारे लिए और साथ ही आपके नंबर्स कैसे गए थे, क्वार्टर कैसा गया था? हम लोग शुरू से इनोवेशन पे बहुत यकीन रखते हैं और पिछले 4-5 सालों में लगातार हमने नई नई चीजें किसानों को देने की कोशिश की है। इसको हम अलग अलग तरीकों से देते हैं। जैपनीज कोलैबोरेशन है हमारे पास। निसान हमारा मुख्य एक पार्टनर है जिसके थ्रू हम बाजार के अंदर प्रोडक्ट्स निकालते हैं। इसके अलावा हमारे पास उत्सुका एक और कंपनी है, जापान की OIT एग्रीवो कंपनी, जिसके साथ मिलकर हम नए प्रोडक्ट की डिस्कवरी करते हैं। हालांकि ये प्रोडक्ट अभी अगले साल से मार्केट में देखना शुरू होगा, लेकिन थोड़ा समय है। बट फिर भी मुझे बता देना चाहिए कि नए प्रोडक्ट डिस्कवरी पर भी हम लोग काम करते हैं और उसके साथ साथ नए नए फॉर्मुलेशन देने की भी कोशिश करते हैं। और ये जो फॉर्मुलेशन हम मार्केट में डालते हैं इसके टेक्निकल इंडिया में पहली बार बना के हम बाजार में डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स हैं जो ऑफ पेटेंट के नजदीक आ गए हैं तो या ऑफ पेटेंट हो भी गए हैं, लेकिन वो इंडिया में बनते नहीं थे, विदेशों से आते थे तो बहुत प्रीमियम पे आते थे। उनकी टेक्नोलॉजी हम इंडिया में डेवलप करते हैं और हमारे R&D सेंटर के साइंटिस्ट उन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और हम बाजार में उतारते हैं। और उसका प्रीमियमाइजेशन कुछ हद तक लेने के लिए हम लोग ऐसी भी कोशिश करते हैं कि उसके रेडी मिक्सचर्स बाजार के अंदर निकालें, जिससे कि किसान को बेहतर सॉल्यूशन मिले। और सब चीजों में बहुत कामयाबी आ रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कंपनी के नए नए प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त तरीके से लॉन्च हो रहे हैं। पिछले साल हमारे लॉन्चेस की संख्या लगभग 12 थी, जिससे हमें पूरी तरीके से गेन पिछले साल नहीं मिल पाया, क्योंकि जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन आया हमने मार्केट में उन प्रोडक्ट्स को उतार दिया। लेकिन उसके अंदर बड़ी बात यह है कि उन प्रोडक्ट्स में मेजर गेन इसी साल 2025-26 में आने की संभावना है, क्योंकि लास्ट ईयर जस्ट वो लॉन्च हुए थे और इस साल मार्केट के अंदर बढ़िया तरीके से जाएंगे। लेकिन वहां साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि इस साल भी हम 6 प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर उतारेंगे। तो 6 नए प्रोडक्ट्स भी बाजार में आएंगे, तो जिसकी वजह से एक अच्छा ग्रोथ आपको कंपनी के अंदर मिलेगा। जो मौसम है वो भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है और उस सपोर्ट की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ग्रोथ कंपनी को मिलेगा और Q1 से ही वो आपको विजिबल हो जाएगा। अब तक भी अप्रैल मई के अंदर अच्छा सीजन रहा है और जून की शुरुआत भी डिसेंट चल रही है। प्री मॉनसून पूरे देश भर में बड़े अच्छे से आए हैं, जिसका एक एडवांटेज है और जून के अंदर भी सेल अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। ओके, तो 12 नए प्रोडक्ट्स आपने पिछले साल FY25 में लॉन्च किए और अभी आप फिलहाल FY26 में 6 और नए प्रोडक्ट्स, जिसमें से खास आपका एक प्रोडक्ट भी है अल्टियर जो निसान के साथ होगा और कहीं ना कहीं सोइंग खरीफ क्रॉप की सोइंग को हेल्प करेगा। एम आई राइट? और क्या ये इस प्रोडक्ट को बहुत कैटेगोरिकली हाईलाइट भी किया गया है? क्या ये बड़ा हाई मार्जिन प्रोडक्ट है? एडिशनल रेवेन्यू FY26 में हम कितना जनरेट होते हुए देख सकते हैं नए प्रोडक्ट से सर? देखिए, ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से इसको हाईलाइट किया गया उतना बड़ा। मुझे ग्रोथ इसमें धीरे धीरे आएगा, क्योंकि एकदम नया प्रोडक्ट है। राइस हर्बिसाइड है ये, जो जिद्दी क्या वीड्स हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर वीड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, खासतौर से सेंट्रल इंडिया में और साउथ इंडिया में, और जहां पर DSR करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। बिकॉज DSR टेक्नोलॉजी को जब अपनाया जाता है तब पानी कम लगता है, और पानी कम लगाने पर जो वीट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो बहुत जबरदस्त कंट्रोल ये वीट पे देता है। और इसको लगाने के बाद शायद दूसरे किसी प्रोडक्ट को लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये अर्ली प्री हर्बिसाइड है, इसका मतलब प्री इमर्जेंस कि राइस की सोइंग करते ही या ट्रांसप्लांटेशन करते ही इसको 3 दिन के अंदर डाल देना है, तो उससे बहुत बढ़िया फायदा मिलता है। तो इससे फर्स्ट ईयर में हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन एक्सपेक्टेशन है सिर्फ 15 करोड़ का है, लेकिन बहुत जल्दी ये 50 करोड़ को क्रॉस करेगा। मैं समझता हूँ 2 से 3 साल में ही 50 करोड़ को क्रॉस करके 100 करोड़ की तरफ ये प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा। ओके, तो 100 करोड़ तक एडिशनल रेवेन्यू सिर्फ इस एक नए प्रोडक्ट से आ सकता है, आप जैसे बता रहे हैं। एक बात तो क्लियर है राजेश जी, जैसे आप बात कर रहे हैं कि आपका अब फोकस प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे ज्यादा है और हमने आपके मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए देखे हैं। आपके 3.2% लास्ट क्वार्टर के मार्जिन बढ़कर 3.2 से बढ़कर 7.9% आए थे, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज पर भी आप जोर दे रहे हैं। तो अगर ये दोनों फैक्टर्स को अगर हम फैक्टर इन करें तो इस वक्त FY26 के लिए गाइडेंस आप क्या दे सकते हैं सर, रेवेन्यू की भी और बॉटम लाइन की भी?
देखिए, हम लोग लगातार ग्रोथ पे जा रहे हैं। हम लोग FY26 में भी डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे। हम लास्ट ईयर भी करना चाहते थे, हमें वॉल्यूम ग्रोथ जरूर आया लास्ट ईयर, लेकिन रेवेन्यू लेवल जो टोटल मार्कअप सेल्स का है वो उतना ज्यादा दिखाई नहीं दिया। फिर भी हमने बॉटम लाइन के अंदर अच्छा ग्रोथ किया है। मुझे ऐसा लगता है कि 26 के अंदर टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ही ग्रोथ दिखाई देगा, और जो हमने प्रोडक्ट्स उतारे हैं बाजार में और जिस तरीके की उनको कामयाबी मिल रही है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा ग्रोथ आना चाहिए। मैंने जैसा बताया, डबल डिजिट ग्रोथ टॉप लाइन का, और उससे ज्यादा ग्रोथ बॉटम लाइन में भी आपको दिखाई देगा। क्या बात है, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस अगर मैनेजमेंट दे रहा है तो बिल्कुल आपके शेयर होल्डर्स खुश होंगे। राजेश जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी आपसे चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम इंसेक्टिसाइड इंडिया के कॉर्पोरेट उनके एमडी मिस्टर राजेश अग्रवाल से बात कर रहे थे। कंपनी की इनफैक्ट पिछले आप सिर्फ अप्रैल से देखें तो लगभग 50% तक की मूव स्टॉक में ऑलरेडी आ चुकी है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने रजिस्टर किया और आगे के भी काफी अच्छी गाइडेंस मिस्टर अग्रवाल हमें दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट विद अस मिस्टर अग्रवाल। एक क्विकली क्वेश्चन समझना चाहेंगे केमिकल स्पेस इंडस्ट्री पर भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी टेलविंड्स तो दिख रही हैं, लेकिन थोड़ा सा जो केमिकल कंपनीज के लिए, एग्रो केमिकल कंपनीज के लिए जिस तरह से ग्लोबल प्राइसिंग की बात थी और थोड़ा सा इंटरनेशनल हेडविंड्स की बात थी, उस फ्रंट पे किस तरह का अपडेट है अभी? देखिए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। हम इंडिया मार्केट अपने आप में बहुत स्ट्रांग मार्केट है, और इंसेक्टिसाइड इंडिया एक डोमेस्टिक प्ले कंपनी है जहां पर मैक्सिमम रिटर्न्स हमें डोमेस्टिक मार्केट से ही आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ हम देख नहीं रहे हैं, हम वहां काम नहीं करना चाहते, वहां भी काम करना चाहते हैं। अभी मेरा लगभग 5% का शेयर इंटरनेशनल मार्केट से आता है, जो कि इस साल बढ़कर मैं देखता हूँ कि 7 से 8% हो जाना चाहिए। लगभग 200 करोड़ का टारगेट पिछले 3 साल से हम लेके चल रहे हैं, और यहाँ थोड़ी सी मार लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार हमारा काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ एडवांस मार्केट्स में हमारे रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, खासतौर से साउथ अमेरिका में और अमेरिका में, जहां पर हमारा बिजनेस शुरुआत कुछ छोटे छोटे ऑर्डर्स आ गए हैं। एक बार ट्रायल क्वांटिटी जानी है, अच्छी शुरुआत होगी। इवन कुछ और कंट्रीज में भी अच्छी शुरुआत होगी, टेक्निकल्स जाने शुरू हो जाएंगे। आपकी बात ठीक है कि करेंसी की मार बहुत सारी कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, साउथ अमेरिकन मार्केट्स में भी है, आज एशियन मार्केट्स में भी है, अफ्रीकन मार्केट्स में भी, क्योंकि उनका डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हुआ है। इंडिया का करेंसी फिर भी रिलेटिवली अगर हम कंपेयर करते हैं तो स्टेबल है, थोड़े चैलेंजेस हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड निकलेगी। इंडिया एक मजबूत मैन्युफैक्चरर है, और एक ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरर की तरह लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं। जिस तरीके से FTA एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, या जिस तरीके से USA ने भी बैरियर्स लगाए, चाइना पे थोड़े ज्यादा है इस वक्त, तो एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए निकल रही है। और ओवरऑल लोग इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं पूरा वर्ल्ड वाइड, और मैं समझता हूं कि एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हमारे पास है इंटरनेशनल मार्केट से भी। ठीक है, हमारे लिए कई सारे मौके हैं, हमारे लिए किसी और का नुकसान हमारा फायदा है। तो राजेश जी, एक लास्ट क्वेश्चन, हमने आपके जो प्रीवियस क्वार्टर्स देखे हैं उसमें आपका जो B2B डिवीजन है और आपका जो एक्सपोर्ट्स का डिवीजन है, वहां थोड़े चैलेंजेस थे, थोड़े लोअर प्राइसिंग को लेके चैलेंजेस थे, अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस को लेके चैलेंजेस थे। इन सेगमेंट्स की आगे किस तरह की चाल या एक्सपेक्टेशन है? आप इन सेगमेंट्स को कैसे ग्रो होते हुए देखते हैं FY26 में? मैं इस साल इन सभी सेगमेंट्स में रिकवरी देखता हूं, क्योंकि जो टेलविंड्स है उसका फायदा B2B को भी मिल रहा है। इस वक्त एडवांस मानसून, जो प्री मानसून रेंज है, बड़े अच्छे शॉवर्स हुए हैं। आज बाजार में रिक्वायरमेंट है, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में भी जबरदस्त रिक्वायरमेंट है, जिसको कोप अप कर पाना हमें थोड़ा एक चैलेंज हो रहा है। तो इतना डिमांड है। इंटरनेशनल मार्केट से भी बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर बुक बहुत है। तो कुल मिला के मैं बोलूंगा कि आपको हमारे दोनों क्वार्टर के परफॉर्मेंस से नजर आ जाएगा कि किस तरीके से कंपनी ग्रोथ के रास्ते पे जा रही है, और हमारे तीनों ही डिपार्टमेंट्स B2C, B2B और IBD सभी में आपको ग्रोथ दिखाई देगा। ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल आज बात करने के लिए। डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद FY26 में 6 नए प्रोडक्ट, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए कंपनी ने, और आज हमसे कंपनी के MD बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आज समय देने। धन्यवाद सभी, शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ आज के कॉर्पोरेट रडार में बस इतना ही। शो को यहीं वाइंड अप करेंगे, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद भी मार्केट्स पर नजर बनी हुई है, आप कहीं मत जाइए।